Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will talk about factual passages. वही ओल्ड फॉर्मेट हम फॉलो करने वाले हैं। हम थियोरी फैक्चुअल पैसेजेस क्या होते हैं, किस तरीके के पैसेजेस ये होते हैं और कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी एग्जाम्स में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम एक्चुअल अलग अलग तरह के पैसेजेस सॉल्व भी करेंगे। बट फॉर नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन थियोरी, सो मेक श्योर कि आप एक नोटबुक और पेन अपने साथ में रख रहे हैं या कहीं ना कहीं ये नोट्स ले रहे हैं, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड। और अपने हाथों से लिखे गए नोट्स की बात कुछ और है, बिकॉज द मोमेंट यू लुक एट देम यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन और आपको फटाफट सारी चीजें याद आ जाती है। ठीक है, तो ये जरूर कीजिए। एंड नाउ लेट अस रीड द थ्योरी पार्ट ऑफ इट। ओके, फैक्चुअल पैसेजेस आर इंफॉर्मेशन रिच। तो जैसे इसका नाम है फैक्चुअल पैसेजेस, मतलब क्या है? फैक्ट से भरे हुए पैसेजेस। ये कोई नरेटिव पैसेज नहीं है जहां पर आपको कोई स्टोरी सुनाई जा रही हो, या कोई आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज नहीं है जहां पर कोई आर्ग्यूमेंट प्रूव किया जा रहा हो। ये सिंपल पैसेज है जहां पर काफी सारे फैक्ट्स रहते हैं, लेकिन इन्हीं पैसेजेस में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से लोडेड है और इतनी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में रखना इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो हमको इसे थोड़ा टैक्टफुली हैंडल भी करना पड़ता है। पर पहले समझते हैं कि ये होते क्या है। इंफॉर्मेशन रिच फोकस ऑन प्रेजेंटिंग ऑब्जेक्टिव डेटा, स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। किसी भी टॉपिक के बारे में। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक, women rights. Okay, now let's say if this is the topic, then इसको किसी भी एक कोई एंगल नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर प्लेन कोरे फैक्ट्स आपके सामने दिए जा रहे हैं, विच आर वेरी ऑब्जेक्टिव, और आपको उन फैक्ट्स के बेसिस पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके, अगर कोई एंगल दिया जाए ना, कोई इमोशनल एंगल अगर इसको कुछ दिया जाता है या इसे कोई नरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, तो हमारा ब्रेन इजीली फॉलो करता है वो चीज। लेकिन जब कोरे 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 फैक्ट्स होना, तो उसका कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता, ये आप समझिए। और जब कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता, जब 1+1 2 नहीं हो रहा है और 2+2 4 नहीं हो रहा है, तो हमारा माइंड 1 1 1 1 1, अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन 10 10 ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये होती है कंप्यूटर ये लैंग्वेज समझता है। स्टूडेंट्स ये समझिए, ह्यूमंस को कोई ना कोई कनेक्शन चाहिए, कुछ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन चाहिए उसमें से, इसीलिए हम स्ट्रगल करते हैं। तो ये बात तो हमको समझ आ गई। अब इसको अगर और अच्छी तरीके से हम समझे थियोरेटिकली, सो मे बी वी कैन कम अप विद सम सॉल्यूशन, राइट, ऑन हाउ टू टैकल देम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी थियोरी में। Unlike argumentative or narrative passages, they do not delve deeply into opinions or storytelling. These passages are often drawn from academic articles. Academic articles में भी क्या दिया जाता है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि वो रिसर्च है। और रिसर्च जो है वो आंकड़ों पे होता है, रिसर्च जो है वो बहुत ड्राई होता है वैसे देखा जाए तो। ऑल राइट, academic articles, reports, encyclopedia sources, and require candidates to extract, ठीक है, extract, interpret and analyze the presented information. सारा एनालिसिस का काम हम करते हैं। वो एक तरीके से दी हुई है आपको इंफॉर्मेशन, उसमें से इंटरप्रेट क्या करना है, दैट टास्क यू हैव टू डील विथ। ऑल राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। Objective presentation. The content is neutral, fact-based, avoid personal opinions, emotional language. इसकी बात अभी मैंने बात की, राइट, कि ये बहुत ही ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंटेड कंटेंट है। इसमें इमोशन, इसमें इंटरप्रिटेशन आपको डालना है। Information is very dense. These passages may include data, dates, figures, technical terms, so it needs careful reading and you need to understand the context. तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? कोई भी रैंडम एकेडमिक आर्टिकल आप उठाइए, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इससे भरा हुआ है, टेक्निकल टर्म्स और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन से लोडेड है। अब आप इसकी प्रैक्टिस, इसको डिकोड करने की या इसको टैकल करने की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? वो एकेडमिक जर्नल आप लीजिए,
एक कोई तो भी पैराग्राफ उसमें का देखिए, आधा पेज उसमें का लीजिए। उस आधे पेज में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, एक सरसराती निगाह से उसको देखिए, स्किम थ्रू इट एंड देन उसमें से कितना रिटेन कर पा रहे हैं। ऐसा कर कर के धीरे-धीरे आपको वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी उसमें। दिस कैन रियली वर्क वेल फॉर यू गाइस, सो मेक श्योर दैट यू आर ट्राइंग दिस आउट और मुझे कमेंट में बताइए कि ये कितना वर्क कर रहा है आपके लिए, ओके? नेक्स्ट इज़ इट इज़ फोकस्ड। ऐसा नहीं हो रहा है कि लॉजिकली पहले किसी चीज़ की बात की, उसके बारे में कंक्लूड किया, फिर दूसरी चीज़ के बारे में बात चालू की। ऐसा नहीं हो रहा है। एक टॉपिक ले रहे हैं और उसपे उस सब्जेक्ट मैटर पे बात की जा रही है कॉन्स्टेंटली। इट मे बी साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, किसी भी एक टॉपिक पे ये कंसंट्रेशन हो सकता है, लेकिन हाँ, उसी के बारे में कॉन्स्टेंटली इसमें बात की जाती है। नेक्स्ट इज़ ये टोन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इसमें कोई फिर से मैं वही बात कहूँगी, कोई इमोशनल एंगल इन पैसेजेस में नहीं होता है, ठीक है? द टोन इज़ एक्सप्लेनेटरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एमिंग टू इन्फॉर्म रादर देन परस्यूएड और एंटरटेन। आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस नहीं किया जा रहा है, बहुत ड्राई इन्फॉर्मेशन रख दी है एंड यू हैव टू मेक यू हैव टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, ओके? अभी रीसेंट कैट में कौन-कौन से इस तरीके के कहते हैं ना फैक्चुअल पैसेजेस आए हैं, उसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करते हैं, ताकि आपको हेल्प मिले समझने में कि आपको कौन-कौन से मे बी एकेडमिक आर्टिकल्स पढ़ने हैं या कौन से एंगल में आपको ज़्यादा सोचना है। सो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट पैसेजेस तो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कौन से टाइप के टॉपिक्स पर पैसेजेस आ सकते हैं, राइट? सो चलिए देखते हैं वो सारे टॉपिक्स जो आपको दिए जा सकते हैं। पहले देखिए, पहले यहाँ पर दिया हुआ है साफ-साफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इनोवेशन, राइट? अब कौन सी डिस्कवरीज हुई है रिसेंटली या पहले भी जो डिस्कवरीज हुई है वो किस तरीके से हुई है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसकी बात की जाएगी इस तरीके के पैसेज में। तो ये एक टॉपिक बनता है। ओके, एग्जाम्पल, द इम्पैक्ट ऑफ CRISPR टेक्नोलॉजी ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये क्या टेक्नोलॉजी है, इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग पे क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में डिटेल में पैसेज हो सकता है। नाउ ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इसी टॉपिक पर पैसेज आएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ टॉपिक्स दैट यू कैन बी मोर अवेयर अबाउट। अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से आपको पैसेज आ सकता है, राइट? नेक्स्ट है हिस्टोरिकल इवेंट्स और मूवमेंट्स। मतलब हिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक लेट्स से वर्ल्ड वॉर टू, उसके बारे में अगर आपको कोई पैसेज आता है, या वर्ल्ड वॉर टू में एक पर्टिकुलर बटालियन ने किस तरह परफॉर्म किया, या उस टाइम क्या हम उनके पास में कोई ऐसी बायोटेक्नोलॉजी थी जिससे वो वॉर कर सके। सो सच पैसेजेस और such information will be given to you based on these kinds of topics. You have to be well prepared. How you can be well prepared? You can really read some academic papers based on this. Make yourself more acquainted with such topics. ये सब चीजें आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, राइट? द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब ये हिस्टोरिकल मूवमेंट ही है ना, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी घटना है, घटना नहीं है लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट है। जब हम खेती से इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट हुए थे, जैसे हम नॉर्मल, अब अगर हम कोई मैं पैरेलल आपके सामने ड्रॉ करना चाहूँ तो जैसे हम अब के ज़माने में फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन नहीं करते, लेकिन गूगल मीट पे बात कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, तो जैसे हमारा ये कम्युनिकेशन शिफ्ट हुआ है, वैसे ही उस टाइम पे ऑक्यूपेशनल शिफ्ट देखा गया था बहुत बड़े पैमाने पे, राइट? तो द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में भी आप कोई टॉपिक या पैसेज देखें, राइट? सिर्फ यही नहीं, लेकिन बाकी के भी जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स हैं, उसके बारे में आपको कोई पैसेज जरूर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट ना, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल इश्यूज। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी, अब तो एनवायरमेंटल चेंज के बारे में बहुत सारी बातें हो भी रही है, दैट
can be considered as a current topics also, current topic also. So environmental and ecological issues. अब एग्जाम्पल के तौर पे द रोल ऑफ मैनग्रूव्स इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। मैनग्रूव्स के बारे में अक्सर बात नहीं की जाती है, बाकी बड़े बड़े खेतों, नॉट खेत सॉरी, बट बहुत जो बड़े बड़े फॉरेस्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात की जाती है। बट व्हाट अबाउट मैनग्रूव्स, जो पानी में उग रहे हैं पौधे, जो बड़े बड़े, हम कोस्टल रीजन में ये बहुत ज्यादा पैमाने पर मैनग्रूव्स देखे जाते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, अभी उसके बारे में एक डिटेल्ड आर्टिकल दिया रहेगा आपको, राइट, एंड आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेक्स्ट कैन बी, सो ये टॉपिक्स का इस ध्यान रखिए आप लोग, हाँ, and make sure that you are updating yourself, you are getting yourself acquainted with such topics, so that if some topic from or some article from these topics come, right, you are not completely surprised, you can handle it, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा हुआ है और फेमिलियरिटी होती है ना, तो टेंशन कम होता है और हम ज्यादा आसानी से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ पाते हैं। सो ये बहुत समझ लीजिए एक साइकोलॉजिकल मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, तो ये काम करेगी जरूर इफ यू यूज इट, राइट। स्टैटिस्टिकल एंड सर्वे बेस्ड इनसाइट्स। अब ये स्टैटिस्टिकल और सर्वे बेस्ड इनसाइट्स है ना, ये तो किसी भी चीज के हो सकते हैं। अब समझ लीजिए स्पेशली सोशल इश्यूज जो कुछ भी रहते हैं ना, उसके बारे में इस विषय पे बात की जा सकती है, ठीक है। ग्लोबल लिटरेसी रेट्स एंड देयर कोरिलेशन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Isn't it a social issue that we are talking about? That what is the global level of literacy rate and how is it related with economic development? उसका हम कहीं ना कहीं एक डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं मे बी उस आर्टिकल में, तो आप ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। अब किस तरीके से इन फैक्चुअल पैसेजेस से डील किया जाए, कैसे इन्हें सॉल्व किया जाए, तो देखिए मेन तो स्ट्रैटेजी सारी वही रहती है जो अभी अभी मैं जो बताने जा रही हूँ, उससे पहले की जहां तक बात मैंने की है उसको प्लीज बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज until and unless you make yourself comfortable with the topics that we discussed and you start reading technical stuff comfortably, it will be difficult for you to crack these factual passages. Instead of simply directly solving factual passages, make yourself acquainted with such topics, such articles, uh, highly, technical articles and highly informative articles. All right. चलिए अब स्ट्रैटेजीज की भी बात कर लेते हैं। स्किम फॉर की इंफॉर्मेशन, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके लिए आपको स्किम तो करना पड़ेगा। जैसे मेन पॉइंट्स हो गए, डेट्स हो गए, फिगर्स जो कुछ भी दिए हुए हैं वो हो गए, अगर कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, कोई ओवरव्यू दिया हुआ है वहां पे, वो हो गया। तो इन सब मेन मुद्दों के लिए आपको क्विकली एक बार स्किम करना होगा। ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, है ना, स्किम करना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन क्या है, क्या कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो लाइंस वो कॉन्टेक्स्ट सेट करती है ना, वो लाइंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, थोड़ा आपका ब्रेन ना एक बेस तैयार करता है कि ओके, इस बेसिस, ये दिस इज द बेस ऑफ दिस आर्टिकल एंड वी आर building on this. That helps you build a logical sequence and understanding of that particular article, yeah, that particular paragraph body. It contains detailed data, examples to sometimes you get examples, sometimes you don't, you may simply get plain data also, or some explanations. थोड़ा एक आधा एक्सप्लेनेशन दिया होगा लेकिन उसके बाद में इंटरप्रिटेशन में भी आप ही को करना हो, राइट। और समरी में जो कुछ भी फाइंडिंग है उसके इम्प्लीकेशंस क्या रहे हैं या उसका रिजल्ट क्या रहा है, उसका कहीं ना कहीं कुछ जिक्र आपको कंक्लूजन में भी मिलेगा। सो दीज आर कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये जरूर आप पढ़िए और स्ट्रक्चर ओवरऑल समझ लीजिए कि कब कब कौन से पॉइंट को प्रेजेंट किया गया है, डेटा किस तरीके से किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया गया है। जरूर होता है एक स्ट्रक्चर, वो आप कहीं ना कहीं दिमाग में डिफाइन करने की कोशिश करिएगा व्हेन यू आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब कीवर्ड्स की बात करते हैं, राइट। जो भी हाईली टेक्निकल टर्म्स दी हुई है ना, वो सब आपके यहाँ पर फैक्चुअल
फैक्चुअल पैसेज में एक तरीके से कीवर्ड्स हो जाएंगे, नंबर्स हो गए, स्पेसिफिक फ्रेज जो बार बार यूज की जा रही है वो हो गया, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप कहीं पर अगर एस्टेब्लिश हुआ है तो वो, कोई कंपैरिजन हो रहा है तो वो, कोई क्लासिफिकेशन डिवीजन हो रहा है तो वो, ये सारी चीजें जहां जहां आपको होती दिखाई दे पैराग्राफ में, वेट एंड लर्न अबाउट इट इन डिटेल। ओके, सो ये है अवॉइड ओवर इंटरप्रिटेशन। ऑफ कोर्स आपको ज्यादा इंटरप्रेट नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। मतलब ए के कारण अगर बी हुआ है तो बी के कारण जेड हुआ होगा, ये ओवर जनरलाइजेशन और ओवर इंटरप्रिटेशन मत कीजिएगा। नेक्स्ट, टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पैसेजेस आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं, अगर प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, तो कौन सा पैसेज छोड़ना है और कौन सा करना है, दैट शुड बी योर डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा डेंस है ये पैसेज, बट कई बार डेंस होने के बावजूद ना पैसेजेस होते हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे दिया हुआ है, तो ये कॉल आपको वहां पर लेना पड़ेगा कि क्या ये बहुत ही ज़्यादा डेंस है और आई एम अनेबल टू फॉलो थ्रू, मत करिए वो पैसेज। अगर ये डेंस है और फिर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो प्लीज गो फॉर इट, राइट। क्लियर कट आपको उसमें आंसर मिल सकते हैं, पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए सोचने में। टेक अ क्विक कॉल, यू विल बी एबल टू डू दैट ओनली एंड ओनली व्हेन यू हैव एक्वेंटेड योर सेल्फ रियली वेल विद दोज टॉपिक्स, और आपने उसके पहले भी काफ़ी सारा उसकी जानकारी हासिल की हुई है, काफ़ी सारे वैसे पैसेज पढ़े हुए हैं, तभी, सिर्फ तभी आप ये कॉल फास्ट ले पाएंगे। ऐसे ही नहीं ले पाएंगे ये कॉल आप, वरना तो आपको हर ही चीज़ डिफिकल्ट लगेगी और हर ही चीज़ आप छोड़ते चले जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो नॉट समथिंग दैट वी आर एक्चुअली लुकिंग एट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम आंसरिंग क्वेश्चंस। डिटेल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे कुछ कुछ, है ना, कुछ इन्फरेंस बेस्ड होंगे, तो ये सब चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन से आप डील कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मुद्दे हैं यहाँ पर, वो फटाफट हम डिस्कस करते हैं अभी। डिटेल बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ पर लोकेट करना है आपको और मैच करना है इंफॉर्मेशन, और उसके बेसिस पर आंसर देना है। इन्फ्रेंस बेस्ड में आपको अपना इंटरप्रिटेशन यूज करना पड़ेगा, आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर कोई आइडिया वहां पर दी गई है जो डायरेक्टली सपोर्ट करता है, ये सपोर्टिंग आइडिया दी हुई है या सपोर्टिंग डेटा दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको इन्फरेंस निकालना पड़ेगा। ट्रू फॉल्स या नॉट मेंशन्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा whether the statement aligns with the passage or it is outside its scope. If it aligns, then true. If it does not, then false. And if it is totally out of its scope, then not mentioned. Okay? So इस तरह से आपको factual passages से deal करना होता है। अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर पैसेज का एक अलग डिमांड है, उसको सॉल्व करने का एक अपना अलग तरीका है। सो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर रीडिंग एनी पैसेज, यू क्लासिफाई इट इन वॉट कैटेगरी इट फॉल्स, एंड बेस्ड ऑन दैट you decide or devise your strategy for the same. Okay, so we will keep on discussing such important things about your aptitude test, about the exam uh, that is going to either make or break your career, isn't it? So please stay tuned, and next video में हम और डिटेल में बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में।